दोस्तों, 75 सालों बाद आखिरकार वह घड़ी आ ही गई जिसका 140 करोड़ भारतीयों को बेसब्री से इंतजार था। पाकिस्तान के लाख कोशिशों के बाद भी भारत अब पीओके में वह करने लगा जिसका इंतजार हम सब बचपन से करते आए थे। नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के उस पार से आ रही रणनीतिक रिपोर्टों ने न सिर्फ इस्लामाबाद के रक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि वहां के प्रधानमंत्री और सैन्य जनरलों को एक आपातकालीन बैठक बुलाने पर मजबूर कर दिया है। हालात इस कदर नाजुक हो चुके हैं कि पड़ोसी देश के राजनयिक वैश्विक मंचों पर भागते हुए जा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र की चौखट पर माथा टेककर पुरानी संधियों का रोना रो रहे हैं। लेकिन पड़ोसी देश के योजनाकार यह भूल गए कि आज का नया भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता को लेकर जो कूटनीतिक चक्रव्यूह रच चुका है, उसे भेदना अब किसी के बस की बात नहीं है। आज पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के भीतर की जमीनी सच्चाई पूरी तरह बदल चुकी है। वहां के स्थानीय नागरिक बुनियादी सुविधाओं की किल्लत, भारी महंगाई और कंगाली से इस कदर तंग आ चुके हैं कि वे अब चुप बैठने को तैयार नहीं हैं। वे शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर उतरकर यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी भारत की मुख्यधारा के विकास का हिस्सा बनने का अधिकार मिलना चाहिए। आखिरकार नियंत्रण रेखा पर बुनियादी ढांचे में किए गए इस बड़े बदलाव के पीछे हमारी सेना और विदेश नीति के रणनीतिकारों का असली प्लान क्या है? संयुक्त राष्ट्र के बंद कमरों में जब पड़ोसी देश ने इस मुद्दे पर दुहाई दी, तो भारत के कूटनीतिज्ञों ने उसे किस तरह अंतर्राष्ट्रीय नियमों का आईना दिखाकर पूरी तरह खामोश कर दिया। और पीओके के भीतर पनप रहे इस आंतरिक असंतोष को भारत अपनी नई सामरिक नीति में किस तरह एक ऐतिहासिक अवसर के रूप में देख रहा है। आज की इस विशेष और नीतिगत रूप से पूरी तरह सुरक्षित रणनीतिक रिपोर्ट में हम इस पूरे भू राजनीतिक घटनाक्रम की एक एक इनसाइड स्टोरी आपके सामने रखेंगे, जिसे जानकर हर एक सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इस्लामाबाद में बुलाई गई उस आपातकालीन बैठक और नियंत्रण रेखा पर हुई इस अभूतपूर्व हलचल के असली रणनीतिक पहलू को समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ समय में भारतीय सेना ने सीमा प्रबंधन के तहत अपनी अग्रिम चौकियों पर अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण तेज कर दिया है। इसमें न सिर्फ ऑल वेदर कनेक्टिविटी यानी हर मौसम में खुली रहने वाली पक्की सड़कें शामिल हैं, बल्कि ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी रडार और थर्मल इमेजेस वाले टावर्स भी स्थापित किए जा रहे हैं जो बिना किसी भौतिक बाधा के भी सीमा पार की हर एक हरकत पर पैनी नजर रखते हैं। जब पड़ोसी देश की खुफिया एजेंसियों ने नियंत्रण रेखा के इतने करीब भारत के इस आधुनिक और डिजिटल चक्रव्यूह को बनते देखा, तो उनके सैन्य गलियारों में खलबली मच गई। उन्हें यह आभास होने लगा कि भारत ने सीमा पर सुरक्षात्मक नीति को पूरी तरह बदलकर एक नई और बेहद आक्रामक सामरिक नीति अपना ली है, जिसके तहत अब हर एक स्थिति को भारत अपने नियंत्रण में रख रहा है। इसी जमीनी बदलाव के डर से पड़ोसी देश के हुक्मरानों ने बिना वक्त गंवाए एक आपातकालीन बैठक बुलाई। अपनी चरमराती आर्थिक स्थिति और आंतरिक राजनीतिक संकट के कारण वे इस समय सीमाओं पर किसी भी प्रकार के नए कूटनीतिक दबाव को झेलने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है। बैठक में यह तय किया गया कि इस रणनीतिक बदलाव को रोकने के लिए तुरंत वैश्विक मंचों का रुख किया जाए। इसी घबराहट में उनके राजनयिकों ने संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा खटखटाया और वहां दशकों पुराने उन प्रस्तावों का रोना रोना शुरू कर दिया जो नियंत्रण रेखा की यथास्थिति बनाए रखने की बात करते हैं। उनका दावा है कि भारत सीमा के इतने करीब जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, वह अंतर्राष्ट्रीय संधियों के विपरीत है। लेकिन वे इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं कि आज की वैश्विक कूटनीति पुराने ढर्रे पर नहीं चलती। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह साफ किया है कि अपनी सीमाओं के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना पूरी तरह से भारत का आंतरिक और संप्रभु मामला है, जिसमें किसी भी बाहरी संगठन के हस्तक्षेप की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इस बार भारत की कूटनीति इतनी परिपक्व और कड़क रही है कि नई दिल्ली ने विरोधी खेमे की इस छटपटाहट और अंतर्राष्ट्रीय रोने पर कोई भी आक्रामक या तीखी प्रतिक्रिया देने के बजाय पूरी तरह से एक रणनीतिक शांति बनाए रखी है। भारत का यह कड़ा और शांत रुख यह दर्शाता है कि हम अपनी सुरक्षा नीतियों को लेकर कितने आश्वस्त हैं। पड़ोसी देश चाहे जितने भी कूटनीतिक हथकंडे अपना ले या संयुक्त राष्ट्र में दुहाइयां दे ले, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस समय कूटनीति की पूरी कमान और रणनीतिक बढ़त भारत के हाथों में है। हमारी इस कूटनीतिक खामोशी ने ही विरोधी के पूरे खेमे को गहरे असमंजस और चिंता में डाल दिया है। दोस्तों, आगे की कहानी जानने से पहले बस एक बात दिल से कहना चाहता हूं। इस वक्त जब हम अपने घरों में सुकून से यह वीडियो देख रहे हैं ना, ठीक इसी पल एलओसी की हाड़ कपा देने वाली बर्फीली पहाड़ियों के बीच हमारे देश के कुछ जांबाज बेटे अपनी जान हथेली पर रखकर मुस्तैद खड़े हैं। वे जाग रहे हैं ताकि हम चैन से सो सके।
उनके भी घर पर बूढ़े मां बाप और नन्हे बच्चे राह देखते हैं, लेकिन उन वीरों के लिए सबसे पहले यह तिरंगा आता है। अगर आपके दिल में भी उन जांबाज नौजवानों के लिए जरा सा भी सम्मान है तो उनके हौसले के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सेना की इस आवाज को बुलंद कीजिए ताकि सरहद पर खड़े जवानों को पता चले कि पूरा देश उनके पीछे चट्टान बनकर खड़ा है। और कमेंट बॉक्स में एक सच्चे हिंदुस्तानी की तरह लिखिए, जय हिंद, भारतीय सेना अमर रहे। चलिए दोस्तों, अब आते हैं असली मुद्दे पर। तो दोस्तों, अब आते हैं इस पूरे घटनाक्रम के उस सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण हिस्से पर जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। पड़ोसी देश की सरकार और वहां की सेना को इस समय नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जितना डर लग रहा है, उससे कहीं गुना ज्यादा खौफ उन्हें पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के भीतर की हालिया जमीनी स्थिति से सता रहा है। आज पीओके के भीतर की हकीकत पूरी तरह बदल चुकी है। वहां के स्थानीय नागरिक पिछले काफी समय से बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी, आटे और बिजली की बेतहाशा किल्लत और लगातार बढ़ती कंगाली से बुरी तरह तंग आ चुके हैं। वहां के लोग अब चुप बैठने को तैयार नहीं हैं। आम जनता सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ही व्यवस्था के खिलाफ बड़े आंदोलन कर रही है। वे सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से खुलकर यह आवाज उठा रहे हैं कि उन्हें विकास, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी अधिकार चाहिए जो उन्हें दशकों से नहीं मिले हैं। इस जन आक्रोश की सबसे बड़ी वजह है भारत के जम्मू कश्मीर में हो रही अभूतपूर्व तरक्की। जब पीओके के लोग इंटरनेट के माध्यम से यह देखते हैं कि नियंत्रण रेखा के इस पार यानी भारत के जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं, बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हो रही हैं, एम्स और आईआईटी जैसे बड़े संस्थान खुल रहे हैं और वहां का युवा देश की मुख्य धारा से जुड़कर तरक्की कर रहा है, तो उनका अपनी व्यवस्था से भरोसा पूरी तरह उठ जाता है। वहां के स्थानीय नागरिक अब खुलकर यह दलील दे रहे हैं कि यदि भारत का हिस्सा बनकर जम्मू कश्मीर इतनी तेजी से प्रगति कर सकता है तो उन्हें इस कंगाली और बदहाली में क्यों रखा जा रहा है। यही वह आंतरिक असंतोष और वैचारिक बदलाव है जिसने विरोधी खेमे के पैरों तले जमीन खिसका दी है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि यदि पीओके के नागरिकों का यह झुकाव भारत की तरफ इसी तरह बढ़ता रहा तो वे आने वाले समय में इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण खो देंगे। इसी आंतरिक विद्रोह के खौफ को छिपाने के लिए वे नियंत्रण रेखा पर बुनियादी ढांचे के मामूली बदलाव को भी एक बड़े खतरे की तरह पेश करके दुनिया के सामने रोना रो रहे हैं। तो दोस्तों, अब हमें इस पूरे भू राजनीतिक चक्रव्यूह के उस सबसे बड़े कानूनी और कूटनीतिक सच को समझना होगा जिसके आगे पड़ोसी देश के सभी प्रोपेगेंडा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। जब इस्लामाबाद ने संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रस्तावों की दुहाई देकर भारत के इस नए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपत्ति जताने की कोशिश की तो भारत के विदेश मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों ने सुरक्षा परिषद की मेज पर एक ऐसा अकाट्य दस्तावेज रख दिया जिसने विरोधी की पूरी तैयारी पर पानी फेर दिया। भारत ने वैश्विक मंच पर पूरी दुनिया को याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र का जो मूल प्रस्ताव संख्या 47 है, उसकी सबसे पहली अनिवार्य और बुनियादी शर्त यह थी कि पड़ोसी देश को उस पूरे क्षेत्र से अपनी सेना और अनधिकृत नागरिकों को पूरी तरह वापस बुलाना होगा। चूंकि पड़ोसी देश ने पिछले 7 दशकों में उस मूल और प्राथमिक शर्त का ही लगातार उल्लंघन किया है, इसीलिए उन्हें आज किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर उस प्रस्ताव की दुहाई देने का कोई नैतिक, तार्किक या कानूनी अधिकार नहीं बचता है। भारत की इस बेहद कड़क और स्पष्ट दलील के सामने संयुक्त राष्ट्र के बड़े बड़े कूटनीतिज्ञों ने भी यह मान लिया है कि जम्मू कश्मीर और उसके अंतर्गत आने वाले तमाम क्षेत्र भारत का पूरी तरह से अभिन्न और संप्रभु हिस्सा हैं। इस पूरी कूटनीतिक हलचल के पीछे भारत की जो नई सुरक्षा रणनीति काम कर रही है, उसे रक्षा विज्ञान की भाषा में सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर का अद्भुत संतुलन कहा जाता है। भारत ने नियंत्रण रेखा पर जिन पुराने कटीले तारों के ढांचे में बदलाव किया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा तकनीकी और वैज्ञानिक कारण भी है। पुराने कटीले तार भारी बर्फबारी, भूस्खलन और पहाड़ी मौसम के कारण अक्सर क्षतिग्रस्त हो जाते थे, जिससे सीमा सुरक्षा को बार बार मैन्युअल रूप से मेंटेन करना पड़ता था। अब भारत वहां एक ऐसी स्मार्ट और वर्चुअल वॉल तैयार कर चुका है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल, लेजर बार्ड और जमीन के नीचे लगने वाले बेहद संवेदनशील मोशन सेंसर्स शामिल हैं। यह आधुनिक डिजिटल प्रणाली बिना किसी बाहरी दिखावे के सीमा पार की हर एक छोटी से छोटी हरकत या घुसपैठ की कोशिश को सैकड़ों मीटर दूर ही भांप लेती है। यानी जमीन पर हमारी सेना तकनीक और सुरक्षा के मोर्चे पर पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी है। दूसरी तरफ
कूटनीति की मेज पर हमारे विदेश नीति के विशेषज्ञ इतने आक्रामक और स्पष्ट हैं कि पड़ोसी देश अब वैश्विक स्तर पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुका है। आज की तारीख में दुनिया की कोई भी महाशक्ति उनके इस प्रोपेगेंडा के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। इस ऐतिहासिक और बड़े बदलाव की सबसे बड़ी वजह यह है कि आज का नया भारत दुनिया के सामने एक बेहद मजबूत, स्थिर और जिम्मेदार महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। दुनिया के तमाम विकसित देश और ग्लोबल पावर्स ये अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में शांति, स्थिरता और व्यापारिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका कितनी ज्यादा अनिवार्य है। भारत अब किसी बाहरी दबाव या किसी देश की आपत्ति के डर से अपनी रक्षा नीतियां तय नहीं करता, बल्कि अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को सर्वोपरि रखते हुए जमीन पर कड़े फैसले लेता है। नियंत्रण रेखा पर आई इस भारी हलचल और पड़ोसी देश की यह कूटनीतिक छटपटाहट साफ दर्शाती है कि आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की भू राजनीति एक बेहद नए और ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां भारत का कूटनीतिक रसूख हर एक समीकरण को तय करेगा। तो दोस्तों, नियंत्रण रेखा पर भारत के इस नए और आधुनिक सुरक्षा प्रबंधन ने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारी विदेश नीति के कड़े रुख ने एक बार फिर पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के साथ किसी भी प्रकार का कूटनीतिक खेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पड़ोसी देश की तमाम अंतर्राष्ट्रीय दलीलें और दुहाइयां पूरी तरह से बेअसर हो चुकी हैं और सीमाओं पर हमारी सेना का यह आधुनिक सुरक्षा चक्रव्यूह पहले से कहीं ज्यादा अभेद्य और मजबूत हो चुका है। यह उस नए, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की धमक है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानता है और वैश्विक मंच पर विरोधियों को उनकी सही जगह दिखाना भी। देश की आन बान और शान के लिए और सीमाओं की उस विषम परिस्थितियों में दिन रात पहरा दे रहे हमारे जांबाज सैनिकों के इस अद्भुत पराक्रम पर हर एक सच्चे हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा होना बिल्कुल लाजमी है। अगर आपको भी भारतीय कूटनीति की इस ताकत और हमारे वीर जवानों की मुस्तैदी पर पूरा भरोसा है, तो बिना एक सेकंड गंवाए इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इस महत्वपूर्ण रणनीतिक और कूटनीतिक विश्लेषण को देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाने के लिए इसे अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी राष्ट्रीय भावना, जोश और निष्ठा के साथ लिखिए, जय हिंद, भारतीय सेना अमर रहे। देखना चाहते हैं कि आज कितने सच्चे देशभक्त हमारी सेना के इस ऐतिहासिक पराक्रम के समर्थन में कमेंट करते हैं। देश की सुरक्षा, सामरिक मामलों और कूटनीति से जुड़ी ऐसी ही हर एक सटीक, सुरक्षित और सबसे तेज खबर को लगातार देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण विश्लेषण आपसे छूटने न पाए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और बेहद रोमांचक और गहरे सामरिक विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।